आज हम गैसीय अवस्था भाग 2 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है। Kinetic theory of gases is a theoretical model that describes the molecular composition of the gas in terms of a large number of submicroscopic particles, which include atoms and molecules। अर्थात जो काइनेटिक थ्योरी है एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि गैस की कंपोजिशन के बारे में बताया, जिसमें गैस के एटम और मॉलिक्यूल दोनों कंसिडर करते हुए इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक पोस्टुलेट है और पोस्टुलेट के आधार पर कुछ पॉइंट्स बनाया गया है कि गैस को एक्सप्लेन करने के लिए, गैस की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके व्यवहार को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो वन बाय वन हम उस पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे और उसका कंबाइंड फॉर्म, जो उनका परिणाम जो हमें प्राप्त होता है इन पॉइंट्स का, उसी परिणाम को हम काइनेटिक थ्योरी कहेंगे। तो एग्जाम में काइनेटिक थ्योरी गैस जब आता है तो हमें इन्हीं पॉइंटों की व्याख्या करनी है और इन्हीं पॉइंटों की व्याख्या करते हुए हमें समीकरण को ड्राइव करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। गैस इज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कोई भी गैस हो, गैस के अंदर क्या होते हैं, उसके पार्टिकल होते हैं, उसके एटम या उसके मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे H2 इस तरीके से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर वेरी स्मॉल पार्टिकल। हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल या अथवा मॉलिक्यूल अथवा एटम होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस is much less than the particle size. It means unoccupied free space is very higher than particle volume. So, actual volume of a gas is negligible, नगण्य है, as compared to the full volume of the gas in container। देखिए इसमें 3-4 चीजें हैं। किसी भी गैस के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं और गैस के पार्टिकल हमें पता है हमेशा दूर दूर होते हैं, और उन गैस के पार्टिकल्स के मध्य जो खाली स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात गैस के पार्टिकल के साइज की तुलना में उन पार्टिकल के मध्य का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे दो तरह की चीज आ गई। एक तो गैस का वॉल्यूम, पूरी गैस का वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम, अर्थात किसी कंटेनर में गैस है तो उस पूरे गैस का वॉल्यूम हो गया। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, ये जो वॉल्यूम है पूरी गैस का वॉल्यूम होता है। और देखिए इन पार्टिकल्स के मध्य बहुत ज्यादा गैप होता है। देखिए इनका जो वॉल्यूम है इतना सा है, लेकिन खाली स्पेस का वॉल्यूम इतना ज्यादा है। तो पूरी गैस का अगर वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है और गैस का एक्चुअल वॉल्यूम, जिसे रियल वॉल्यूम या वास्तविक आयतन भी कहते हैं, वो बहुत कम है। अगर इसी गैस को हमने देखा था पिछली क्लास में अलग अलग लॉस में, अगर अपन प्रेशर बढ़ा दे तो ये सारे के सारे पार्टिकल इतने से एरिया में कवर हो जाएंगे। तो ये जो वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम है, ये नेग्लिजिबल होता है, इसे नगण्य माना जाता है एज कम्पेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ गैस। Particles do not have any type of interaction like attraction or repulsion among them। और ये एक पोस्टुलेट है, ये परिकल्पना होती है कि पार्टिकल्स के मध्य किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन, कोई भी रिपल्सन नहीं होता है।
कोई भी तरह का फोर्स कोई काम नहीं करता है। पार्टिकल मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन बट इन ए स्ट्रेट लाइन। अब पार्टिकल क्या होते हैं, जरूर नहीं कि एक ही डायरेक्शन में कि किधर भी जा सकते हैं, इधर गए यहाँ टकरा के इधर चले गए, यहाँ टकरा के इधर चले गए, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट होंगे, इस तरीके से लहराते हुए नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, किसी भी चीज से टकराएंगे वापस स्ट्रेट टर्न करेंगे, टकराएंगे वापस, तो इस तरीके से स्ट्रेट चलेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे और रैंडमली मूव करते रहते हैं। 6 पॉइंट, पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन। और पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, कभी बिस्तर नहीं होंगे भैया थोड़ा आराम कर लो, नहीं, वो कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। जो गैस के पार्टिकल मूव करते हैं, किसके कारण मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी, गैस के पार्टिकल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो इधर से उधर मूव करते रहता है। और यह काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर निर्भर करती है, उसके परम ताप पर, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो गैस का आयतन भी बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है, उसके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और उनका वॉल्यूम इधर उधर भागेंगे, जिससे उनका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मूविंग पार्टिकल्स में collide with other particle or container, but the collision are perfectly elastic. Collision do not change the energy or momentum of the particle. अब देखिए पार्टिकल इधर उधर, गैस के पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो उनके सामने दूसरे पार्टिकल भी आएंगे और वो मूव करते करते लास्ट में कंटेनर के पास भी पहुंच जाएंगे, तो वो रास्ते में आने वाले दूसरे पार्टिकल से भी टकरा सकते हैं, और नहीं टकराए तो लास्ट में जाके वो कंटेनर पात्र की दीवार से टकरा के मूव करेंगे। अर्थात पार्टिकल्स के मध्य और पार्टिकल और वॉल के मध्य कोलिजन टक्कर होती है, और ये जो टक्कर होती है इलास्टिक होती है, और इस टक्कर के कारण ना तो पार्टिकल की एनर्जी का लॉस होता है, ना ही उनमें मोमेंटम में चेंज आता है। Collision of the particle on the wall of a container exert a force on the wall of the container। अब जब पार्टिकल होते हैं जो मूव करते हुए पात्र की दीवार से टकराते हैं, और पात्र की दीवार से टकराने पर पात्र की दीवार पे एक दबाव पैदा करते हैं, फोर्स उत्पन्न करते हैं। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और यही जो फोर्स होता है वह पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज दस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कूलिंग। अर्थात प्रेशर ऑफ द गैस इज दस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलिजन। अर्थात जब पार्टिकल किस तरीके से, किस फ्रीक्वेंसी से वॉल से टकराते हैं, और जो प्रेशर है उसका अमाउंट उसी पे निर्भर करेगा। इन यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल। अर्थात पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में पार्टिकल की जितनी ज्यादा संख्या वॉल पे टकराएगी उतनी ज्यादा उस पे प्रेशर बढ़ेगा। अर्थात 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर एक तरफ 100 पार्टिकल टकरा रहे हैं, एक तरफ 1000 पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा, 1000 पार्टिकल वाली जो कंटेनर है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोस्टुलेट। हमने थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ा भाई गैस क्या है, उनके पार्टिकल्स से बनके बनी होती है, उनके मध्य किसी तरह का भी अट्रैक्शन नहीं और न ही रिपल्सन होता है, वो रैंडमली और स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, लेकिन कोलिजन इलास्टिक होता है, और इस टक्कर वॉल पे भी होती है, और इस वॉल पे टक्कर के कारण एक प्रेशर उत्पन्न होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है, और जिसे हम प्रेशर
कहते हैं। अब इस काइनेटिक गैस इक्वेशन इस थोड़ी से इस पोस्टुलेट से किस तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो देखते हैं, एज्यूम ए गैस क्यूबिक कंटेनर। हमने एक सामने यहाँ दिखा रखा है, इस क्यूबिक कंटेनर की कल्पना की। इस तरीके से कोई पात्र है जिसके अंदर हमने गैस भरी है। वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर इज V, और इसके वॉल्यूम क्या है, V है। लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ ए कंटेनर 1 सेंटीमीटर, और इसकी देखिए 1 सेंटीमीटर लेंथ है। इधर से भी 1, इधर से भी 1, और इधर से 1, और इधर से भी 1, चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये कंटेनर हमने लिया है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, और अब हमने इसमें n पार्टिकल वाली गैस भर दी जिसका वॉल्यूम कितना हो गया, V। मास ऑफ ईच गैस पार्टिकल इज 1, और एक गैस का जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, m। वेलोसिटी ऑफ ए गैस पार्टिकल एट द x एक्सिस इक्वल टू cx सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, गैस हमने ये क्यूब कंटेनर है इसमें ले लिए, जिसका वॉल्यूम हमें पता है V है, और इसमें हमने n मोल गैस, n पार्टिकल्स इसमें भर दिए गैस के, और एक पार्टिकल का मास m है। अब इसमें गैस के पार्टिकल्स चारों तरफ मूव करेंगे, वो x एक्सिस पे भी मूव करेंगे, y पे भी और z पे भी। अब हम कल्पना करते हैं कि x एक्सिस पे जो पार्टिकल चल रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी। उनकी वेलोसिटी हमने क्या डिसाइड करी, cx सेंटीमीटर पर सेकेंड। पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन एंड कोलाइड। पार्टिकल हमें पता है कि कंटिन्यूअसली मूव करेंगे और टक्कर भी करेंगे। Assume that particle travel from A to B, और हमने देखिए दो बॉल को नॉमिनेट कर दिया, एक को A कह दिया और एक को B कह दिया, और ये हमने x एक्सिस डिसाइड कर दिया। अब पार्टिकल A से चलता हुआ B की तरफ जाता है and collide with wall A. The particle travel from the A to B and collide with wall A. After collision it become back to A. यहाँ पे B होगा, ये B आएगा, ये देखिए B आएगा। अब देखिए पार्टिकल A से B की तरफ टर्न कर रहा है, वॉल A से B की तरफ जा रहा है, A से B की तरफ गया और B की दीवार से टक्कर खाएगा, या A से B की तरफ आया और B की वॉल से टक्कर खा के वापस किधर आ गया, मान लीजिए A की तरफ आ गया। Thus the at the wall B, और अब वॉल जैसे ही A से B पे जाएगा तो B पे क्या हो रहा है, टक्कर कर रहा है, और टक्कर करने पे क्या होगा देखिए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द गैस पार्टिकल। अब गैस का पार्टिकल A से B की तरफ जा रहा है तो टक्कर नहीं की उसने, टक्कर करने से ठीक पहले उसका मोमेंटम क्या होगा, mcx। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल। अब उसने क्या किया, दीवार B से टकरा गया, अब टकराते ही उसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मोमेंटम क्या हो गया, माइनस mcx। पहले प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस mcx। चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन। एक टक्कर के कारण अब मोमेंटम में क्या चेंज हुआ, अर्थात B से टक्कर कर ली, B से टक्कर होने के बाद में इसमें मोमेंटम में क्या चेंज हुआ, तो चेंज हुआ देखिए, पहले mcx था, बाद में माइनस mcx हो गया। दोनों में चेंज मतलब दोनों माइनस करेंगे तो mcx माइनस ब्रैकेट माइनस mcx ब्रैकेट क्लोज। चूंकि आप देखिए ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे mcx प्लस mcx होके 2mcx हमें मोमेंटम प्राप्त हुआ जो कि टक्कर के बाद में चेंज हुआ। डिस्टेंस क्रॉस बाय ए पार्टिकल इन वन कोलिजन। एक टक्कर में कितनी दूरी तय की, देखिए कितनी दूरी, पहले A पे था, A से ये आया B पे, L दूरी। अब टक्कर के बाद वापस कहाँ जाएगा, कल्पना कर रखी है हमने, वापस A के पास जाएगा, तो एक टक्कर पूरी हो गई, जाके वापस आना। अर्थात जैसे आप कॉलेज जाके वापस घर आओगे तो एक आपका कॉलेज जाने का राउंड पूरा होगा। इसी तरीके से पार्टिकल A से
बी के पास जाएगा, टक्कर करेगा, वापस ए के पास आएगा, तो एक राउंड पूरा हो गया इसका कोलिजन का। तो यहाँ पर 2L इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कोलिजन, अब एक कोलिजन में, एक टक्कर में उसका कितना टाइम की आवश्यकता है, जितनी दूरी तय की 2L/cx सेकेंड। हमें पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, दूरी कितनी की, 2L की है, 2L लिखा हमने। और यहाँ पे cx क्या है, वेलोसिटी, जो हमने देखिए यहाँ पे लिखी वेलोसिटी cx, तो अपॉन cx सेकंड। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड, और 1 सेकंड में ये इतना कितनी कोलिजन होगी। टाइम बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला में पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इससे हमने लिखा। अब टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड cx अपॉन 2L, ठीक है। तो इसको हमने रिवर्स किया, टाइम बराबर कर लिया, इसको टक्कर बराबर कर लिया। अब देखेंगे चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड एट वॉल बी। तो मोमेंटम में 1 सेकंड में कितना चेंज आया, किस पे, वॉल बी पे। ये हो गया 2mcx मल्टीप्लाई बाय cx अपॉन 2L। अब ये हो गया देखिए 2mcx स्क्वायर अपॉन 2L। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा, mcx स्क्वायर अपॉन L। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड एट द वॉल ए, और इसी तरीके से तो वॉल बी पे हमने पाया। अब यहाँ पे ए पे क्या होगा, mcx स्क्वायर अपॉन L, सेम होगा दोनों में, ए वॉल पे और बी वॉल पे क्या होगा, सेम है, क्योंकि दोनों के एक्स एक्सिस पे है। टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड एट एक्स एक्सिस पे। अब क्या देखिए, एक्स एक्सिस पे टोटल कितना मोमेंटम चेंज हुआ 1 सेकंड के अंदर। तो क्या होगा, हम इन दोनों को ए वॉल पे और बी वॉल पे जितना जो चेंज हुआ उन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या होगा, mcx स्क्वायर L अपॉन mcx स्क्वायर L इक्वल टू, दोनों को जोड़ने पर 2mcx स्क्वायर अपॉन L हमें एक्स एक्सिस पे 1 सेकंड में होने वाले मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरीके वाई एक्सिस पे भी होगा, जेड एक्सिस पे भी होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे 1 सेकंड में क्या चेंजेस आएगा मोमेंटम में, तो ये हो जाएगा 2mcy स्क्वायर अपॉन L। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस हमने y रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि y एक्सिस पे रिप्रेजेंट। इसी तरीके से टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड एट z एक्सिस, अर्थात 1 सेकंड के अंदर z एक्सिस पे कितना मोमेंटम चेंज होगा, वो होगा 2mcz स्क्वायर अपॉन L। ये देखिए एक्स एक्सिस में हमने निकाल लिया मोमेंटम चेंज 1 सेकंड में कितना हो रहा है, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे हमने निकाल लिया, 1 सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज होगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड ऑफ ए गैस पार्टिकल इन कंटेनर। अब इस एक गैस पार्टिकल का एक्सिस पे भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, वाई पे भी चेंज हो रहा है और जेड पे भी चेंज हो रहा है। अब इसका टोटल कितना मोमेंटम चेंज होगा, इस पार्टिकल का टोटल मोमेंटम कितना चेंज होगा। अब तीनों एक्सिस पे हो रहा है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2mcx स्क्वायर अपॉन L प्लस 2mcy स्क्वायर अपॉन L प्लस 2mcz स्क्वायर अपॉन L। तीनों एक्सिस पे इस मॉलिक्यूल के द्वारा, इस पार्टिकल के द्वारा मोमेंटम जो चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, तीनों एक्सिस का, वो तीनों को हमने जोड़ लिया। तो ये देखिए कॉमन क्या है, 2m और L कॉमन है, तो कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। अब ये देखिए वेलोसिटी क्या है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। ये तीनों की वेलोसिटी x y z पे है एक ही पार्टिकल की। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो c स्क्वायर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया 2mc स्क्वायर अपॉन L। एक गैस पार्टिकल का 1 सेकंड में टोटल मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, 2mc स्क्वायर अपॉन L। टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड बाय n गैस पार्टिकल। अब ये तो हमने एक गैस पार्टिकल के लिए निकाला था। अब
उसमें कितने पार्टिकल लिए थे हमने, n गैस पार्टिकल। तो इस समीकरण को हम n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक के लिए था, n के लिए होगा तो मल्टीप्लाई बाय n। तो ये देखिए मल्टीप्लाई बाय n कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए 2n mc² अपॉन l। अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा फोर्स पे, क्योंकि ये सब देखो वॉल ए पे टकरा रहा, बी पे टकरा रहा, इस तरीके से एक्स वाई जेड पे जितनी भी वॉल्स है उस पे एक पार्टिकल टकरा रहा है, ऐसे ही सारे के सारे पार्टिकल टकरा रहे हैं, और सारे के सारे पार्टिकल टकरा के क्या उत्पन्न कर रहे हैं, फोर्स उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये कन्वर्ट, ये किसके बराबर हो गया, फोर्स। दिस इक्वल टू फोर्स ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली। देखो फोर्स बराबर क्या था, 2nmc² अपॉन l, और एरिया, कंटेनर का एरिया क्या है, 6l², क्योंकि कितनी थी लेंथ, l सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हो गया 2mc² अपॉन l डिवाइडेड बाय 6l²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, 2nmc² अपॉन l मल्टीप्लाई बाय 1/6l²। देखिए ये 6 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ बचेगा nmc² डिवाइडेड बाय 3l², 3l² मल्टीप्लाई बाय l। तो ये l और ये 2l, l² दोगे l³। और हमें पता है l³ किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, कंटेनर की टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये हो गया वॉल्यूम को v। तो यहाँ पे देखिए nmc² अपॉन 3l की जगह क्या लिखेंगे अपन, v वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया, तो v को हम p, यहाँ पे आ गया p, देखिए p इक्वल टू क्या बचा, n m c² डिवाइडेड बाय 3 है, 3 लिखा। और ये l³ की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम, v लिखा हमने, ये लिख दिया हमने v। अब v को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, pv। तो होगा pv इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, nmc² अपॉन 3, 1/3 nmc²। ये हमें प्राप्त हो गया एक नया इक्वेशन, और यही इक्वेशन कहलाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन थी pv बराबर nRT, और ये है pv इक्वल टू 1/3 nmc²। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।